विषय है ये स्वयं को जाने। क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं और कृषि का जो विषय है वो दर्शन और आध्यात्म पर आधारित है, प्रकृति पर आधारित है। और प्रकृति की जब बात करते हैं तो प्रकृति का विषय दर्शन और आध्यात्म का है। हम लोग कृषि विज्ञान के हैं। एक विज्ञान का स्टूडेंट होता है, प्योर विज्ञान का, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ता है। वहाँ कल्चर नहीं है। हमारा जो विज्ञान है एग्रीकल्चर, दुनिया का एक निराला व्यक्ति, निराला विषय, पहला विषय यही है जिसमें हम कृषि को क्या लिखते हैं? कृषि संस्कृति। किसी भी विषय के आगे संस्कृति नहीं लगा है, लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी विषय हैं उन सब के आगे कल्चर है। ठीक है ना? अब हुआ क्या है कि जब हमने कल्चर हटा दिया, हटाया नहीं, जैसे अंग्रेजी में जब हम इसको लिखते हैं तो एग्रीकल्चर लिखते हैं। बात तो एग्रीकल्चर की करते हैं, लेकिन कल्चर मैंने छोड़ दिया। अब विज्ञान जो विषय है हमारे एग्रीकल्चर में संस्कृति है। और जब सामान्य विज्ञान की बात करते हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और कोई भी विज्ञान हो, तो विज्ञान के बारे में क्या कहा गया है कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यहां भी बेसिक फंडा क्या है? हमने क्रम हटा दिया। आज विज्ञान हैब्जर्ड वे में चल रहा है। इसीलिए दुनिया में बहुत दुख हैं, हर व्यक्ति के साथ जीवन में दुख पैरेलल। जितने दिन मैं जिंदा रहूँगा दुख मेरे साथ साथ चलेगा, खुशियाँ मेरे साथ साथ नहीं चलती। दुख निरंतर मेरा पीछा करता रहता है। और क्यों? जो विज्ञान के जानकार हैं उन्होंने क्रम विज्ञान के क्रम को नहीं समझा, और जो एग्रीकल्चर के जानकार हैं उन्होंने कल्चर को, संस्कृति को छोड़ दिया। तो हम अगर किसान के पास जाते हैं, किसान के जीवन में दुख ना चलें, उसके साथ किसान के साथ खुशियां चलें। क्यों? किसान क्या चीज़ है? देखिए आप, किसान मतलब है जो खेती करता है, जो प्रकृति की पूजा करता है, जमीन के साथ, जंगलों के साथ, पानी के साथ, जीव जंतुओं के साथ निरंतर। ये बेचारा किसान सदियों से, अनादिकाल से किसके साथ चल रहा था? प्रकृति के साथ। लेकिन पिछले हरित क्रांति आने के बाद इसको मैंने वहाँ से खींच लिया कि तू इधर आ जा, वहाँ कुछ रखा नहीं है। तो इसने क्या किया? इसने विज्ञान, कल्चर का विज्ञान का साथ छोड़ दिया। ठीक है ना? चलिए, तो मेरा विषय आज का ये है कि ये विषय हमको समझ में कब तक नहीं आते हैं, कभी समझ में नहीं आएगा। अगर मैं एग्रीकल्चर को जानना चाहता हूँ, नहीं जान पाएंगे। मैं जीवन का कोई भी विषय जान ही नहीं पाता हूँ। उसका रीज़न ये है कि पहले मैं स्वयं को नहीं जानता। तो पहले स्वयं को जानना है। मैं क्या हूँ? मैं जब मुझे ये पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ, तो समझ लेना आपको,
तब आपका जीवन बिल्कुल क्रमबद्ध हो जाएगा और आप संस्कृति के साथ साथ चलोगे, नेचुरली चलोगे, क्योंकि आपको ये पता चल गया मैं क्या हूँ। तो मैं क्या हूँ, जैसे आप टीवी लाते हैं, टीवी क्या है, तो मैं क्या हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ। और मनुष्य है क्यों, मैं क्या हूँ और क्यों हूँ। मेरी यहाँ ज़रूरत क्या है, अगर मैं ना होता तो क्या होता, बोलो। अगर इस धरती पर इंसान ना होता तो क्या होता, कुछ बुरा होता क्या? अगर इंसान ना होता तो यहाँ बहुत कुछ अच्छा ही अच्छा होता। यहाँ जो कुछ गड़बड़ हुआ है वो मनुष्य ने किया है। जैसे चिड़ियाँ मुस्कुराती, वनस्पतियाँ मुस्कुराती, वसुंधरा मेरी धरती माँ मुस्कुराती, 84 लाख जीव जंतु बिल्कुल प्रसन्न रहते, बिल्कुल सिस्टम थे, प्रॉपर वे में उनकी ज़िंदगी चल रही थी। परमात्मा ने कौन सी ज़रूरत आन पड़ी थी कि मनुष्य की रचना की? तो परमात्मा ने ये सोच के रचना की कि इतनी बड़ी माया में, इतनी बड़ी व्यवस्था में अगर कभी कोई अप एंड डाउन्स, ऊंच नीच होते हैं तो मनुष्य उसे ठीक करेगा। तो मनुष्य के बारे में क्या कहा गया, तू इस बगिया का माली है। हम इस बगिया के माली हैं। अब देखिए आप कि एक शब्द आपने सुना होगा, धर्म, बड़ी बहस है। धर्म पर इतनी जिरह हैं कि 4 धार्मिक धर्म को जानने वाले, 4 धर्म को जानने वाले, जैसे अपने देश में 4 शंकराचार्य, इनकी आपस में नहीं पड़ती। फिर हिंदुओं के धर्म को जानने वाले, मुसलमानों के धर्म को जानने वाले, ईसाइयों के धर्म को जानने वाले, बौद्धिस्ट के धर्म को जानने वाले, इनमें स्ट्रगल है कि नहीं है? द्वंद्व है। धर्म के ठेकेदारों के बीच में द्वंद्व हैं। क्यों द्वंद्व हैं? ये द्वंद्व बताता है कि अभी तक इन लोगों ने धर्म को ठीक से जाना, क्योंकि धर्म में कोई द्वंद्व होता ही नहीं है। धर्म क्या है? अब मैं क्यों हूँ, ये जो है ना, मैं क्यों हूँ, यही विषय परिचय कराएगा धर्म से। एक बार आंख बंद करके स्वयं से पूछो कि मैं यहाँ हूँ क्यों, तो एक आवाज़ आएगी। आप अपने आप को क्या कहते हैं? इंसान अपने आप को कहता है मैं इंसान हूँ। इंसान की परिभाषा क्या है? जिसमें इंसानियत हो। मैं मनुष्य हूँ। मनुष्य की परिभाषा जिसमें मनुष्यता हो। तो इंसानियत और मनुष्यता क्या है? इंसानियत और मनुष्यता ये है कि तुम जरा अपने जीवन में देखो, सोचो कि तुम्हारी ज़िंदगी चल किससे रही है। क्या आप बिना भोजन के चल सकते हो? तो उत्तर आएगा नहीं। बिना ऑक्सीजन के चल सकते हो? उत्तर आएगा नहीं। बिना पानी के चल सकते हो? उत्तर आएगा नहीं। मूल चीज़ बता रहा हूँ। वैसे तो इंसान की हजारों ज़रूरतें हैं, लेकिन मैंने अभी केवल 3 ज़रूरत की बात की कि क्या हवा के बिना जिंदा रह सकते हो? नहीं। क्या पानी के बिना जिंदा रह सकते हो? नहीं। क्या भोजन के बिना जिंदा रह सकते हो? नहीं। अब आपको अपनी ड्यूटीज पता चलेंगी। तो फिर ये भोजन कहाँ से आता है, पानी कहाँ से आता है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? क्योंकि हम भोजन, पानी, हवा के बिना अगर नहीं रह सकते तो मुझे इस नेचर में देखना पड़ेगा भोजन, पानी, हवा का एक मैनेजमेंट होता कैसे। यही एग्रीकल्चर है जो अपनी प्रारंभिक ज़रूरतों को
कृषि से पूर्ण कर ले और निरंतर पूर्ण करता रहे। मतलब मेरे मरने के बाद भी ये निरंतरता बनी रहेगी। जाने कितने इंसान आएंगे, पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ बर्बाद होंगी, नई पीढ़ियाँ आएंगी, लेकिन भोजन पानी हवा की कोई किल्लत नहीं होगी किसी को। ये जान लेना और ये कर्तव्य निभाना, यही धर्म है। धर्म का मतलब मंदिर जाना नहीं है, मस्जिद जाना नहीं है, गिरजाघर जाना नहीं है। धर्म का मतलब वेद पढ़ना नहीं है, कुरान पढ़ना नहीं है। धर्म का मतलब है कि तुम ये जान जाओ, और अगर नहीं जान पा रहे हो तो ये पाठ्य पुस्तकें हैं, इनका सहारा ले सकते हो। चाहे तो सेल्फ जान जाओ और या फिर किसी का सहारा लो। तो अभी हमने क्या सोचा, अभी जो इंसान करता है वो रामायण पढ़ के सोचता है कि मैं धार्मिक हो गया हूँ, कुरान पढ़ने के बाद सोचता है मैं धार्मिक हो गया हूँ, मंदिर में शिव जी को धतूरा चढ़ाने के बाद वो सोचता है कि मैं धर्म को जान गया हूँ। ये उसका धर्म को जानना नहीं, ये उसका अज्ञान है। धर्म का सीधा सीधा नियम है कि तुम इस धरती पर क्यों हो, आप इस धरती पर क्यों हैं ये पता करो, और जिस निमित्त के लिए हो उस निमित्त को पूरा करो। तो आप क्यों हैं, देखिए आप, हम धरती पर क्यों हैं। हमारा अवतरण हुआ कैसे, एक क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मैंने अब विज्ञान भी करूँगा और संस्कृति भी है। मैं अब जो विषय आपको बताने जा रहा हूँ उसमें विज्ञान भी है और संस्कृति भी है। जरा हम इस सृष्टि का रचना क्रम देखें तो एक विषय है परमात्मा का, दुनिया जानती है। कई बार लोग हमसे कहते हैं कि एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग में परमात्मा का क्या लेना देना, एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग में भगवान का क्या लेना देना। तो मैं क्या कहता हूँ, परमात्मा और भगवान के को इग्नोर करने के बाद कोई विषय पूर्ण होता ही नहीं है। मेरा क्षण क्षण का, पल पल का, उसके बिना कोई विषय कंप्लीट होता ही नहीं है। उसके बिना मेरी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, उसके बिना मेरी लाइफ चल ही नहीं सकती। कैसे, देखिए आप, एक परमात्मा है, जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, रचयिता है। उसको मालिक कहें, उसको रचयिता कहें, रचनाकार कहें, ऊर्जा कहें, सोल कहें, ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, नाम जो मर्जी हो दे लो, लेकिन एक पावर है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को, और जितने भी यहाँ ब्रह्मांड होंगे, जैसे लोगों ने कहा है कि इस एक सौर मंडल के अलावा एक और सौर मंडल है, होगा। अभी तक तो वहाँ इंसान पहुँचा नहीं, लेकिन वो जो भी होगा, एक सौर मंडल हो या 10 सौर मंडल हो, उन सब का संचालन कौन करता है, ये परमात्मा। अब भूमंडल है, एक है सौर मंडल, एक है भूमंडल। तो परमात्मा संपूर्ण सौर मंडल का मालिक है। अब मनुष्य कहाँ, हम कहाँ हैं, हमको सूरज से, चंद्रमा से, तारों से मतलब नहीं है। मैं कहाँ रहता हूँ, भूमंडल पर। तो भूमंडल का स्वामी कौन है, हालांकि इस भूमंडल का भी मुख्य स्वामी यही है, लेकिन इस भूमंडल की संपूर्ण माया का एक मालिक और है, जो परमात्मा ने कहा है कि तुम यहाँ की व्यवस्था तुम देखो, तुमको मैंने ये किलेदारी दे दी, ठीक है ना, तुम इस धरती के किलेदार हो। तो कौन है, पंच महाभूत। चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल। अब इस धरती पर जितनी भी माया है, देखो माया तो इसी धरती पर है।
चंद्रमा में लोग मंगल खोज रहे हैं, रहने की आबादी, रहने का सोच रहे हैं कि यहाँ कैसे रहा जा सकता है, मंगल में कैसे रहा जा सकता है, ये एक रिसर्च चल रही है। मेरा तो एक ही मतलब है कि तुमको परमात्मा ने ये धरती में रहने का अधिकार दिया कि धरती में रहो, और यहाँ तुम माली बन के रहो, यहाँ तुम अपने कर्तव्यों को पूर्ण करो जिस निमित्त के लिए आप आए हो। लेकिन हमने इसको बिगाड़ दिया। अब क्या कह रहे हैं, चंद्रमा में ज़रा देखो ठिकाना, क्योंकि यहाँ तो अब बिगड़ने वाला है। मतलब हम जान रहे हैं कि यहाँ मैं बिगाड़ कर रहा हूँ, लेकिन संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। 100 साल बाद, 200 साल बाद जब ये धरती में कुछ नहीं रहेगा तो हम चंद्रमा में चले जाएंगे। इतना मेहनत क्यों कर रहे हो यार? इतनी मेहनत तुम इसी को ठीक करने में लगा लो, ऐसी कोई नौबत ही नहीं आएगी। और नहीं, चंद्रमा में जो भी लोग, मान लो यहाँ महामारी फैल गई और 80% लोग मर गए और धरती किसी काम की नहीं रही, अब कहा जाएगा कि चलो उसमें बैठो, सैटेलाइट में बैठो और चंद्रमा चलते हैं। कौन कौन जाने के लिए रेडी होगा? वहाँ गैया है नहीं, भैंसिया है नहीं, बकरिया है नहीं, बरगद का पेड़ है नहीं, कितना बीज ले जाओगे, कहाँ उगाओगे? ट्रैक्टर तो ले नहीं जाओगे वहाँ कि ले जाओगे? तुम अकेले ही जाओगे ना, और साल 2 साल की खाद्य सामग्री ले जाओगे। तो वहाँ ये संभव नहीं है, ये फालतूपन की बकवास है। तो मैं क्या कहता हूँ कि हम इस भूमंडल पर, धरती पर रहते हैं, तो धरती में 5 महाभूत हैं। क्या? धरती इटसेल्फ, क्या? धरती, पानी, हवा, आकाश और अग्नि, ये 5 है ना। अब मैं कह रहा था कल्चर, एग्रीकल्चर, क्रमबद्ध ज्ञान को, दोनों चीज़ें समझना। कृषि एक क्रमबद्ध विज्ञान है, विज्ञान स्वयं में क्रमबद्ध अध्ययन है। एक कृषि की, जब कृषि विज्ञान की बात है तो एक संस्कृति है। क्या है संस्कृति? सामने रखी है संस्कृति आपके, इसमें छुपी हुई क्या है? परमात्मा ने सब कुछ आपको ओपन किताब रख दी है, मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने क्या क्या, मुझे क्या ढूंढता है, मैं तो तेरे साथ हूँ, मेरे साथ रहता है, मेरी गोदी में, मेरी गोद में ही खेलता रहता है तू। हम यहाँ घूम रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हवा ले रहे हैं, किसकी अनुकंपा की वजह से? भगवान की। भूमि, भा से गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। इसी व्यवस्था में तो हमारा जीवन चल रहा है यार। पानी की, हवा की, भोजन की व्यवस्थाएं यही सुलभ करा रहा है। तो हम इसमें भगवान न देख करके, हमारे धर्म गुरु कहीं और मुझे भगवान दिखाया करते हैं और वो मुझे नज़र आता नहीं है। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि जो चीज़ मेरे नज़रों के सामने है उसको अध्ययन करना चाहिए, कि जो नज़रों के सामने नहीं उसका अध्ययन करना चाहिए। पहले किसका अध्ययन करना चाहिए? तो पहले आपके सामने कौन है? आप खुद। मैंने क्या स्वयं को जाने? तो स्वयं को जानने के लिए मैंने क्या बताया कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीर। तो आपका जन्म आपका शरीर किससे बना है? धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि से। तो ये आपका पिता हुआ, ये आपकी मातारी हुई। आपको पैदा करने का शरीर बना, शरीर निर्माण किसने किया? धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि ने। तो इतना तो जान लो यार कि मेरा पिता, मेरा रचयिता धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि है। इसी के साथ परस्परता में मिलकर के चलेंगे तो खेती मेरी आसान हो जाएगा, जीवन मेरा आसान हो जाएगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, इन 5 चीज़ों से तो आपका शरीर बन गया। अब एक समय आता है 70 साल के बाद, 65 साल के बाद आदमी मर जाता है, तो लोग कहते हैं वो मर गए। कहाँ मर गए? लेटा है, उठ नहीं रहा है, बोल नहीं रहा, मरा कहाँ? तो शरीर तो मिट्टी, धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि से मिलकर बना था। अभी अगर वो जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा, इसी में जो चीज़ जहाँ से आई थी वहाँ चली गई, और ये रॉ मटेरियल जहाँ गया इससे फिर एक दूसरा बन जाएगा, आप दोबारा जन्म लेंगे। तो अब मरा क्या था? तो मरा ये था कि ये जो परमात्मा है
इसने इस पंच महाभूत को बोला, धरती पानी हवा आकाश अग्नि को आदेश दिया कि तुम जीव रचना करोगे, जो भी जीव बनाओगे उसमें प्राण प्रतिष्ठा मैं करूँगा। प्राण चेतना कौन डालता है? परमात्मा। तो मैं क्या हूँ? मैं भगवान का बनाया हुआ एक पुतला हूँ, जिसको गवर्न करने के लिए, संचालित करने के लिए परमात्मा ने एक आत्मा मेरे शरीर में, एक सोल, एक ऊर्जा प्रवाहित की है, संचालित की है। तो मैं बेसिकली क्या हूँ? मैं भगवान और परमात्मा का एक संयुक्त रचना हूँ। मुझे बनने में भगवान ने, परमात्मा ने अपना इनपुट डाला है। तो मैंने जो पहले बोला कि भगवान और परमात्मा को जो व्यक्ति इग्नोर कर दे, उससे बड़ा मूर्ख कौन है? और साक्षात इस विषय को छोड़ करके कहीं और घुस जाए, कहीं और परमात्मा खोजे, कहीं और भगवान खोजे, तो बात नहीं बनेगी। जो आंखों के सामने है उसको देखो। अब विषय है खेती का, कृषि संस्कृति। तो विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान का है। बीज कहाँ बोएंगे आप? आप बीज बोएंगे। खेती में क्या करते हैं? जैसे हम मछली पालन करते हैं तो मछली का बीज डालते हैं ना, कहाँ डालते हैं? जलाशय में। तो किसी ने कहा मछली पानी में रहती है, तो पानी भरा, एक पॉन्ड बनाया और मछली डाल दी। अब मछली आपकी सरवाइव नहीं कर रही है, तो किसी ने बताया यार मछली क्यों नहीं बढ़ रही, उसको भोजन दो। मैं कहता हूं समुद्र में मछली को भोजन कौन खिलाता है? सबसे ज़्यादा 90% मछली का कारोबार तो समुद्र से हो रहा है। समुद्र में कौन भोजन देता है? नेचुरल व्यवस्था है ना, वहाँ एक नेचर की बनाई हुई व्यवस्था है, जीव आहार। वहाँ बहुत सारी वनस्पतियाँ खाने वाली मछलियाँ हैं, तो समुद्र में वनस्पतियाँ हैं। मांसाहारी मछलियाँ हैं तो समुद्र में मांसाहार, उसको खाने के लिए बहुत सारे दूसरे जलचर हैं। कारोबार चल रहा है ना प्रॉपरली। और जब कभी गांव में हमारे जलाशय होते थे तो मछली का कोई बीज नहीं डालता था, फिर भी मछलियाँ होती थी, ज़बरदस्त पैदा होती थी मछलियाँ। कोई तब उनको मछली का चारा खिलाया जाता था क्या? लेकिन आज क्या हुआ कि मछली का बीज डालते हो तालाब में, तो जब देखिए मछली का बीज किसका है? मछली का। और कहाँ डाला गया? पानी में, यानी कि एक जलाशय में। तो आपको अगर जलाशय का परिवेश समझ में आता ना, जलाशय कहते किसको हैं, तो सिर्फ मछली डाल देते और सो जाते, मछली पैदा हो जाती। आपको कुछ करना नहीं था, केवल मछली का सीड डालना था। इसी प्रकार जब खेती करते हैं तो बीज डाला किसका? फसल का। कहाँ डाला? भूमि में। भूमि में, धरती में मैंने बीज डाला। अगर धरती मुझको समझ में आ जाती कि धरती की मीनिंग्स क्या होती है, धरती किसको कहते हैं, धरती का परिवेश कैसा होना चाहिए, धरती की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए, फिजिकल कैसी होनी चाहिए, केमिकल कैसी होनी चाहिए, और धरती की प्रॉपर्टीज मैंने वो मेंटेन कर दी, तो क्या करना है? केवल बीज बोना है आपको। खाद डालनी है क्या? नो। बीमारी लगेगी क्या? नो। इंसेक्ट लगेगा? नो। तो धरती अगर संपन्न है तो आप समझ लीजिए कि 80% समस्याएं आपकी सॉर्ट आउट हो गई। अब चूंकि बीज तो बोया मैंने ज़मीन में, लेकिन ये बीज का पौधा ऊपर एरियल पार्ट कहाँ है? जलवायु में। तो जलवायु का क्या? देखिए, ये पानी माने जल, हवा माने वायु, ये क्रम है। बीज बोया आपने ज़मीन पर, बोया कि नहीं? ज़मीन पर जमा, पाला किसने?
जलवायु ने, क्योंकि पता है आपको हर वनस्पति 95% भोजन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के रूप में 95% भोजन जलवायु से लेती है। तो हमको देखना है कि मेरे क्षेत्र में धरती जहाँ पर मेरी ज़मीन है उसके आसपास कहीं जलाशय है क्या, उसके आसपास कहीं पेड़ पौधे हैं क्या। अगर जलाशय नहीं है, अगर भूगर्भ जल लेवल ऊपर नहीं है, अगर वहाँ जंगल नहीं है, तो खेती में परेशानी। चूँकि विज्ञान मैंने तोड़ दिया, विज्ञान का सत्यानाश कर दिया। और क्रमबद्ध अगर मैं चलते कि खेती करने के लिए धरती का उर्वर होना बहुत ज़रूरी है, खेती करने के लिए वर्षा का होना ज़रूरी है, जलाशय का होना ज़रूरी है, खेती के लिए जंगल का होना ज़रूरी है, और आकाश, सूर्य की रोशनी से ही तो फोटोसिंथेसिस होनी है। कोई भी वनस्पति फोटोसिंथेसिस करती, हम सब लोग जानते हैं। तो सूर्य का होना जरूरी है, और सूर्य की रोशनी यहाँ तक आएगी कैसे? आकाश को चीरते हुए आएगी, आकाश का होना जरूरी है। अगर ये मेरी व्यवस्था सब ठीक है तो एग्रीकल्चर में कौन सी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है हमको? हमें नो नीड एनी टेक्नोलॉजी, हमें किसी प्रकार की किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरी संस्कृति है। तो मनुष्य का मैंने क्या बताया? स्वयं को जाने। तो स्वयं का परिचय क्या होता है कि मैं एक मनुष्य हूँ, प्रकृति की इस व्यवस्था में जीता हूँ, और जिस व्यवस्था में मैं जीता हूँ उस व्यवस्था को बना करके रखना मेरी जिम्मेदारी है। भाई आप जिस घर में रहते हो उस घर की छत तोड़ दोगे क्या? फर्श खोद दोगे? लेकिन अब पूरी मानव जाति इस भूमंडल में रहती है तो क्या कर रही है? इस धरती को खोद रही है, पानी को लूट रही है, जंगल को काट रही है। इसका बस नहीं चलता, नहीं आकाश का साइज भी छोटा कर दे, सूरज को भी चैलेंज कर दे। हमारी बस, हमारी पहुंच के परे है सूरज और आकाश, अन्यथा इंसान यहाँ भी डकैती डाल चुका होता। ठीक है ना? चलिए, तो अब हमें कृषि, मेरा परिचय हो गया ना, मैं क्या हूँ? मैं एक मनुष्य हूँ। जब मैं ये कहता हूँ मैं मनुष्य हूँ, तो फिर अपना एनालिसिस करो खुद को कि क्या मैं रियलिटी में मनुष्य हूँ? तो आपको उत्तर मिलेगा कि नहीं, हम रियल में मनुष्य, हमारा परिचय लोग देते हैं मनुष्य, बट मैं रियल में मनुष्य नहीं हूँ। जैसे अभी मैं बोल रहा था, मेरा नाम विनोद है। विनोद का मकसद, नाम का मकसद जानो कि किसी का नाम विवेक है तो विवेक का मकसद जाने। ये नामकरण कोई ऐसे नहीं हुआ है। तो खुद को जानो, अपने नाम को जानो, तो सारे के सारे नाम अच्छे हैं। हर नाम के पीछे कोई ना कोई अर्थ है, तो उस अर्थ को मुझे जानना पड़ेगा। तो मैंने स्वयं को जान लिया कि मैं एक मनुष्य हूँ। और यहाँ आया क्यों हूँ? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि जिस व्यवस्था में मुझे जीना है, मैं एक माली हूँ, और मुझे ये धरती रूपी जो भूमंडल है, इस भूमंडल में धरती में परमात्मा ने या पंचमहाभूत ने जो व्यवस्था बनाई है उसके साथ परस्परता में मिलकर के जीना है। किसके साथ? धरती के साथ, पानी के साथ, हवा के साथ, आकाश के साथ, अग्नि के साथ, और ढेर सारी वनस्पतियों के साथ। और ढेर सारे जीव जंतुओं के साथ। हमको अब देखिए, आप परमात्मा तो नज़रअंदाज है, हमको दिखने वाली वस्तु नहीं है, दिखेगा भी नहीं, क्योंकि वो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है। लेकिन भगवान तो साक्षात मेरे सामने है, और भगवान के द्वारा बनाई गई ये 84 लाख योनियों की जो माया वो मेरे आंखों के सामने है। अब इस धरती में क्या देखना है आपको? बोलो, कुछ है क्या इसके अलावा? जलचर हैं, थलचर हैं, नवचर हैं, वनस्पतियां हैं, धरती है, पानी है, हवा है, आकाश, सूरज है। इसके अलावा क्या है इस संसार में? कोई इसके अलावा एक वस्तु का नाम बता के दिखाए, एक नाम बता के दिखाए, इसके अलावा एक चीज़ ये भी है? नहीं है।
इन्हीं विषयों से प्रकट होते हैं देवी और देवता और भगवान। मैंने बताया है भूमि गगन वायु अग्नि नीर भगवान है। जब धरती अलग सेपरेट इसका काम है तो ये देवता है, पानी देवता है, हवा देवता है, आकाश देवता है, अग्नि देवता है। वनस्पतियों में जब आते हो नवदुर्गा की बात करते हो तो वनस्पतियाँ ही नवदुर्गा का रूप हैं, नदियाँ ही देवियाँ हैं। जो हमको देता है वो देवता है, जो हमको देती हैं वो देवियाँ हैं। तो हमारा क्या काम है? हमारा काम है इस व्यवस्था को मैं समझूं, और इस व्यवस्था को समझने का नाम है क्या? दर्शन। ठीक है ना? ये जो व्यवस्था है कितनी बड़ी, बहुत बड़ा विषय नहीं है ये। धरती पानी हवा आकाश अग्नि की कोई बात ही नहीं कर रहा हूं, केवल धरती की, पानी की और हवा की। फिर ढेर सारी वनस्पतियों की, पक्षियों की, तितलियों की, मधुमक्खियों की, केंचुओं की, मेंढकों की। ये समग्र दुनिया है। इस दुनिया, ये दुनिया में जब मेंढक भी कुछ रोल प्ले करता है मेरी खेती में, केंचुआ भी कुछ रोल प्ले करता है खेती में, मधुमक्खी भी रोल प्ले करती है, तितली भी रोल प्ले करती है, सूरज भी रोल प्ले करता है, पानी भी रोल प्ले करता है। जो खेती आप करने जा रहे हो, अगर पशुपालन करोगे ना तो वो भी इसी व्यवस्था में रहेगा। मछली भी पालोगे तो वो भी इसी व्यवस्था में रहेगी। अब मैंने बोला मछली तो मुझे पालना है, लेकिन तालाब का पता नहीं, तालाब का प्रारूप स्वरूप कैसा होना चाहिए, तालाब की प्रॉपर्टी, तालाब कहते किसको। एक नया तालाब खोदा, बरसात का पानी भर गया, अब मछलियाँ डाल दी। जरा दिखाओ मछली पाल करके, आपके होश उड़ जाएंगे। मछली सक्सेस नहीं हो सकती। क्यों? तालाब का स्वरूप जब तक तालाब जैसा नहीं होगा, तालाब में बायोमास जाएगा, वहाँ ढेर सारे जलीय जीव पैदा होंगे। पहले ढेर सारे जलीय जीव छोटे छोटे पैदा हो जाएंगे, तब जब बाद में मछली आएगी ना तो मछली का जीवन यापन स्टार्ट हो जाएगा। आपको दाना देने की ज़रूरत। और अगर आप तालाब को नहीं जान रहे हो तो मछली का खाना खिलाते खिलाते आप परेशान हो जाओगे और लास्ट में क्या कहोगे, मछली पालन में कोई लाभ नहीं है। जैसे आज किसान कहता मुझे खेती में कोई लाभ नहीं है, तो लाभ है क्यों नहीं? हमने किसान को ऐसी जगह ला के खड़ा कर दिया, धरती की बात नहीं की, जलवायु की बात नहीं की, बायोडाइवर्सिटी की बात नहीं की, हमने किसी की बात नहीं की। हमने सीधे सीधे कहाँ ला के खड़ा कर दिया, ये ट्रैक्टर ले लो, ये यूरिया ले लो, ये डीएपी ले लो, ये फंजीसाइड ले लो, ये इंसेक्टिसाइड ले लो, ये वीडीसाइड ले लो, ये ड्रोन ले लो, ये नैनो यूरिया ले लो, नैनो डीएपी ले लो, ये कंसोर्सिया ले लो, बायो फर्टिलाइजर ले लो। क्या बेच रहे हो किसान को? क्यों बेच रहे हो किसान को? ठीक है ना? तो अगर हम ये बात समझेंगे तो बिल्कुल क्लियर है कि मैं स्वयं को जान गया, परमात्मा को जान गया, भगवान को जान गया। ये देवियां हैं, देवताएं यहीं कहीं देवी देवता निवास करते हैं। इसमें अगर मुझे भगवान नहीं दिखा, परमात्मा नहीं दिखा, देवी नहीं दिखी, देवता नहीं दिखे, तो मेरा चैलेंज है दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको भगवान, देवी, देवता का दर्शन करा ही नहीं सकता। जो कुछ भी है सब मेरी आंखों के, ये यथार्थ है। इसको क्या बोलते हैं? सत्य है। यही सनातन है। और सत्य सनातन को जानना, सत्य सनातन को कंसीडर करना, उसकी व्यवस्था के साथ परस्परता में मिलकर के जीना, यही मेरा धर्म है। अगर इसके साथ परस्परता में मिलकर के नहीं जीते, इनको कुछ देने का प्रयास नहीं करते, इनका मैनेजमेंट मुझे नहीं आता है, तो मैं कभी धार्मिक, फिर मुझे धर्म कभी पता चलेगा ही नहीं। ठीक है ना?